बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही पुराना और सुनसान शहर था, जहां एक टूटी फूटी पुलिया के नीचे रहता था एक भिखारी। उसका नाम था भोलू। मैले कपड़े, उलझे हुए बाल और पैरों में टूटी हुई चप्पलें। पर सबसे ज्यादा टूटा हुआ था उसका पेट, जो भूख से लगातार कराह रहा था। हे भगवान, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। कोई एक रोटी, एक सूखा टुकड़ा भी दे देता तो। भोलू के पास ना कोई घर था, ना कोई अपना। जो कुछ था वो थी सिर्फ भूख, जो उसकी रगों में दौड़ रही थी। हर सुबह वो शहर के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता, लोगों के सामने हाथ फैलाता, लेकिन मिलता क्या? हट हट, दूर हट नालायक, सारा दिन भीख ही मांगता है। कभी काम कर लिया कर भिखारी, तुझसे तो गधा भी अच्छा है। गधा? शायद वो भी मेरी तरह ही बिना खाना के जीता हो। दिन ढल गया, लेकिन भोलू के कटोरे में सिर्फ 2 सूखे चने और एक सिक्का था। वो सिक्का भी इतना जंग लगा हुआ कि कोई बच्चा भी ना उठाए। कहाँ जाऊं? क्या करूं? लगता है भगवान भी मुझे भूल चुके हैं। उस रात भोलू उसी पुलिया के नीचे ठंड से कांपते हुए सो गया। पेट खाली था, आंखें नम, और सपने अब उसने देखना ही छोड़ दिए थे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही भूख उसे एक ऐसी जादुई चीज तक ले जाएगी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह की पहली किरणें जब पुराने शहर की गलियों में फैलीं, तो भोलू की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। ओ भोलू, ओ भोलू, ओ भोलू। कौन है? कहाँ से बुला रहा है मुझे? भोलू ने इधर उधर देखा तो सामने एक बूढ़ा बाबा खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में गहरी चमक। बाबा, आप कौन है? मैं वो हूँ जो भूखों को खाना देता है, लाचारों को सहारा देता है और लोभियों को सबक सिखाता है। लोभियों को? बाबा ने अपनी पोटली से एक चमकता हुआ कटोरा निकाला। वो कटोरा जैसे चांदी से बना हो और उस पर खुदे थे कुछ विचित्र मंत्र। ये लो, ये है जादुई कटोरा। जादुई? मतलब खाना खुद आ जाएगा इसमें? हाँ, पर सिर्फ तब जब तुम्हारे दिल में संतोष हो। बस एक बार बोलना, ओ कटोरे दे मुझे भोजन, और ये भर जाएगा स्वादिष्ट खाने से। अरे बाबा, आप तो भगवान हो। अब मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। ध्यान रहे भोलू, ये कटोरा तुम्हारी भूख मिटाने के लिए है, लोभ बढ़ाने के लिए नहीं। भोलू बाबा की बातों को हंसी में उड़ाते हुए कटोरा लेकर दौड़ पड़ा पुलिया की तरफ। चल भोलू चल, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उसे क्या पता था, जिस कटोरे को वो वरदान समझ रहा है, वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। पुलिया के नीचे बैठा भोलू जैसे किसी खजाने का मालिक बन गया हो। अब देखो, माँ ने कहा था मेहनत से पेट भरता है, और मैं कहता हूँ जादू से। भोलू ने धीरे से कटोरा सामने रखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या बाबा ने यही मंत्र बताया था? हाँ, ओ कटोरे दे मुझे भोजन। अगले ही पल कटोरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी और झन 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 कटोरा भर गया। गर्मा गर्म पूरी, चने की सब्जी, गुलाब जामुन और आमरस से। बोलू, भगवान, मैं तो सच में राजा बन गया। भोलू ने बिना देर किए खाने पर टूट पड़ता है। उफ, ये स्वाद! ऐसा खाना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं खाया। कुछ ही मिनटों में कटोरा खाली हो गया। पर पेट तो अभी भी थोड़ा बाकी है। ओ कटोरे दे मुझे भोजन। फिर से कौरा चमका और इस बार भरा था कचौड़ी, रसगुल्ले और मलाई कुल्फी से। अब तो ये कटोरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। भोलू अब हर 2 घंटे में मंत्र बोलता और कटोरा हर बार नया स्वादिष्ट भोजन देता। पर धीरे धीरे भोलू की आदत बन गई, खाना और खाना और फिर और खाना। अब भीख मांगने की जरूरत ही नहीं, अब तो राजा की तरह जीऊंगा। लेकिन भोलू को नहीं पता था कि जादू का ये स्वाद उसके अंदर एक अंधा लालच जगा रहा है। भोलू अब जादुई कटोरे के भरोसे जीने लगा था। हर रोज, हर 2 घंटे में कटोरे से कुछ नया, कुछ और स्वादिष्ट निकलता। हाँ, अब तो मैं भिखारी नहीं, भोजन सम्राट हूँ। लेकिन भोलू का शरीर अब धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। उसका पेट बाहर की ओर लटक गया था, चलना भी मुश्किल। अरे, ये वही भोलू है ना, जो एक वक्त में सूखी रोटी को तरसता था? हाँ वही। अब देखो, दिन भर खाता ही रहता है, लगता है जैसे कोई खजाना मिला हो। गांव वाले हैरान थे, पर भोलू तो अपनी ही दुनिया में खोया था।
अब तो मुझे ये कटोरा किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए, कहीं किसी की नजर न लग जाए। अब भोलू खाना जंगल में जाकर खाता, छुपकर, अकेले, जैसे कोई चोर अपनी दौलत छुपाता है। ओ कटोरे, दे मुझे और मिठाई और बर्फी और लड्डू। कटोरा हर बार उसकी बात मानता रहा, मगर धीरे धीरे एक बात बदली। भोजन स्वादिष्ट तो होता, मगर अब वो पहले जैसा नहीं लगता था। उफ, आज के लड्डू में मिठास कम है, कल वाली बर्फी में तो जरा सी भी मलाई नहीं थी। कटोरा अब भी देता था, पर भोलू का दिल नहीं भरता था। शायद कटोरा थक गया है, या फिर मुझे इससे कुछ और मांगना चाहिए। भोलू अब खाने से आगे सोचने लगा था। अब वो सोने की मिठाई, हीरे जड़े पकौड़े और चांदी के लड्डू मांगने की सोचने लगा। हाँ, अगर ये कटोरा खाना दे सकता है तो क्या हीरा नहीं दे सकता? और फिर भोलू ने किया कुछ ऐसा जिससे कटोरे का जादू ही हिल गया। ओ कटोरे, अब दे मुझे हीरे मोती, सोने की थाली और चांदी के सिक्के। कटोरा कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसमें से निकली एक काली धुएं की लहर। फुफ फुफ, कड़क कड़क। भोलू पीछे हट गया, कांपते हुए बोला, ये क्या? मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा मांग लिया था। ओ कटोरे, दे मुझे भोजन, देना। लेकिन अब कोई चमक नहीं, कोई जादू नहीं। भोलू का सबसे बड़ा खजाना अब एक टूटा हुआ मिट्टी का टुकड़ा बन चुका था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ जरा सा और मांगा था। भोलू ने कई बार कोशिश की, बार बार मंत्र दोहराए। ओ कटोरे, दे कुछ भी दे, चने ही दे। पर अब जादू खत्म हो चुका था। भोलू अब वही पुलिया के नीचे बैठा था जैसे पहले था, पर अब न कटोरा था न भोजन। मुझे क्या मिल गया? थोड़ा सा लालच और सब खत्म। तभी पास से एक और भिखारी गुजरता है। अरे बोलो भैया, आज क्या हुआ? कुछ मिला नहीं क्या? मिला तो था बहुत कुछ, पर सब मेरे लालच ने छीन लिया। भोलू पहली बार चुपचाप बैठा था, ना मांग रहा था, ना खाना ढूंढ रहा था, पर यह अंत नहीं था। भोलू अब सीख चुका था, जादू से ज्यादा जरूरी है समझदारी। लेकिन क्या जादू कभी वापस आएगा? पुल के नीचे बैठा भोलू अब हर दिन बस खुद से एक ही सवाल करता, काश मैंने ज्यादा नहीं मांगा होता, तो शायद आज भी मेरे पास वो जादू होता। अब वो न भीख मांगता, न किसी से कुछ चाहता, बस चुपचाप दिन काट रहा था। और एक दिन उसी पुल के पास एक जाना पहचाना स्वर गूंजा। भोलू, क्या अब भी लालच बाकी है? भोलू ने चौंक कर ऊपर देखा, वो वही जादुई साधु था। बाबा, आप फिर से आ गए? तूने जो खोया वो सिर्फ कटोरा नहीं था भोलू, बल्कि अपनी सोच और अपने कर्मों की दिशा भी। मैं जानता हूँ बाबा, मुझसे भूल हुई, बहुत बड़ी भूल। क्या अब तू तैयार है बिना जादू के मेहनत करने के लिए? हाँ बाबा, अब मैं बिना चमत्कार के भी ईमानदारी से पेट भरने को तैयार हूँ। साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक पुराना लकड़ी का चमचा निकालते हैं। ये लो भोलू, अब ये कोई जादू नहीं करेगा, पर इससे रोज मेहनत करोगे तो खाना जरूर मिलेगा। भोलू ने कांपते हाथों से चमचा लिया। लेकिन बाबा, ये चमचा? क्यों? अब पेट भरने के लिए चमचा चाहिए या मेहनत? भोलू मुस्कुरा दिया। अब उसके चेहरे पर लालच नहीं, बल्कि सच्चा संकल्प था। अगले ही दिन से भोलू ने गली की सफाई शुरू कर दी और लोगों की मदद करने लगा। अरे भोलू, तू तो एकदम बदल गया रे। अब कोई कटोरा नहीं चाहिए, अब मैं खुद ही कमाऊंगा। और धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। भोलू, ये आज तेरे लिए मेरी बहू ने पराठे बनाए हैं। अब भोलू को हर दिन नया खाना मिलने लगा, मगर इस बार सम्मान और मेहनत से। अब तुझसे कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त, अब मैं खुद ही सब कुछ बनाऊंगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी भोलू की जिंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी है। भोलू अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव का वही आलसी भिखारी अब गांव का सबसे मेहनती इंसान बन चुका था। हर सुबह गांव की गलियों की सफाई करता, बुजुर्गों की मदद करता और बदले में जो मिलता उसे बांट कर खाता। काश एक दिन मेरा खुद का छोटा सा भोजनालय हो, जहां मैं लोगों को सच्चे दिल से खाना खिला सकूं। और यही सपना अब उसकी नई मंजिल बन चुका था। पर शुरुआत कहां से करे? मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाऊंगा और मेहनत से अपने सपने को साकार करूंगा।
गांव के कुछ लोग अब उसका साथ देने लगे थे। भोलू भाई, ये कुछ बर्तन ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। और ये एक पुरानी लकड़ी की मेज तुम्हारे भोजनालय के लिए। भोलू की आंखें भर आईं। तुम लोग मेरे अपने हो, अब समझ में आता है सच्चा धन क्या होता है। धीरे धीरे भोलू ने एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी भोलू भोजनालय की शुरुआत की। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। भोलू काका, ये आलू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। भोलू मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था शुरुआत छोटी हो सकती है, पर इरादे बड़े हों तो मंजिल जरूर मिलती है। और फिर गांव के कोने कोने से लोग आने लगे। अरे अब बाहर से खाना मंगवाने की जरूरत ही नहीं, भोलू का खाना ही सबसे बढ़िया है। भोलू अपने कटोरे को अब तक संभाल कर रखे हुए था, टूटा हुआ मगर यादों से भरा। तूने मुझे रास्ता दिखाया दोस्त, अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर जब भी कोई सपना आकार लेने लगता है तो कुछ लोग उसे तोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। और इस बार भोलू के सामने आने वाला था गांव का सबसे चालाक और लालची पंडित। गांव के कोने कोने में अब बस एक ही चर्चा थी, भोलू भोजनालय। भाई, आज भोलू के यहाँ आलू टमाटर की सब्जी है, चलो चलो जल्दी। भोलू की मेहनत रंग ला रही थी, मगर गांव का एक आदमी था जिसे ये सब रास नहीं आ रहा था। अरे ये भोलू भिखारी से मालिक बन गया। मुझे तो शक है इसमें कोई जादू है, कोई तंत्र है। पेटू पंडित, जो पहले मुफ्त में लोगों से जलेबी और हलवा ठगता था, अब भोलू की सफलता से जलने लगा था। अगर इसका भेद नहीं खोला तो मेरी पेट पूजा बंद हो जाएगी। पंडित जी ने एक चाल चली। हे भोलेनाथ, मेरे सपनों में आकर आपने कहा इस भोजनालय में कुछ जादुई है, पूरे गांव को अभिशाप लग सकता है। गांव के भोले लोग डर गए। क्या सच में पंडित जी? अरे भोलू तो बहुत अच्छा है। बेटा, भोलू अच्छा हो सकता है, पर जादू जादू तो कहीं भी छिपा हो सकता है। पंडित जी भोलू के भोजनालय में पहुंचे और सीधा बोले, भोलू, सच सच बता, तेरे पास कोई जादुई चीज है क्या? पंडित जी, अगर कुछ जादुई है तो वो है मेहनत और लोगों का प्यार। पंडित जी मुस्कुराए, लेकिन अंदर से भरे हुए थे ईर्ष्या से। ऐसा जवाब तो कोई चालाक ही दे सकता है, इसका मतलब कुछ छुपा है। अगली सुबह चुपके से भोलू की झोपड़ी में घुसे। अब देखता हूँ तेरी सच्चाई। और हाँ, ये क्या है? उन्होंने देखा एक पुराना टूटा फूटा कटोरा, जो अब भी भोलू बड़े प्यार से संभाल कर रखता था। आश्चर्य से, यही है उसकी तरक्की का रहस्य। पंडित जी ने वो कटोरा चुपचाप उठा लिया और मुस्कुराते हुए बोले, अब देख, तेरी सारी किस्मत मेरी हो गई। लेकिन पंडित जी नहीं जानते थे कि वो जादुई कटोरा सिर्फ ईमानदारी से चलता था, लालच से नहीं। अगली सुबह पंडित जी ने कटोरे से कहा, ओ कटोरे महाराज, मेरे लिए देसी घी में तली जलेबियां ला। कटोरे से निकला काला धुआं और जोर का थप्पड़। अरे बाप रे, ये क्या? कटोरे से आवाज आई, मैं मेहनत करने वालों का साथ देता हूँ, लालचियों का नहीं। पंडित जी को कटोरे ने थप्पड़ मारा। गांव वाले सब समझ गए, भोलू की तरक्की सिर्फ मेहनत, सेवा और सच्चाई की वजह से थी। कटोरे की सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब पूरे गांव में भोलू की ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। भाई, अगर कोई सच्चा आदमी है इस गांव में तो वो भोलू ही है। भोलू का भोलू भोजनालय अब सिर्फ एक दुकान नहीं रहा था, बल्कि लोगों की उम्मीद बन चुका था। भोलू काका, माँ ने कहा आज कुछ नहीं है खाने को। क्या हुआ बेटा? आज से तुम हर रोज यहीं खाना खाओगे। मेहमान नहीं, मेरे बेटे हो तुम। और यहीं से जन्म हुआ आशा की रसोई का। भोलू ने ठान लिया था, अब कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई बुजुर्ग अकेला नहीं रहेगा। जो भी भूखा है, थका है, टूटा हुआ है, इस रसोई के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। धीरे धीरे गांव के नौजवान भी उससे जुड़ने लगे। भोलू भैया, मैं भी खाना बनाने में मदद करूंगा और मैं गांव के बाहर से राशन जुटाऊंगा। भोलू मुस्कुराता, क्योंकि आज वो अकेला नहीं था। अब उसकी सोच गांव की आवाज बन चुकी थी। बेटा, मेरे दांत नहीं हैं, तू तो मुझे खिचड़ी बनाकर ही खिला दे। अम्मा, आपके लिए खिचड़ी नहीं, माँ के हाथों जैसी प्यार भरी खिचड़ी बनेगी। कटोरा अब सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वो बन गया था भोलू के भीतर का दर्पण, जो उसे बार बार याद दिलाता था कि किसी के लिए कुछ करना ही सच्चा जादू है। एक दिन एक अमीर आदमी गांव आया। उसने देखा गांव का सबसे गरीब आदमी
अब सबसे बड़ा प्रेरणा बन चुका था। तुम्हारे पास तो ना बड़ी दुकान है ना पैसा, फिर भी इतनी सेवा। मालिक, पैसा पेट भरता है पर प्यार दिल भरता है। उस आदमी ने जाते जाते भोलू को बड़ा दान दे दिया। भोलू ने उसका उपयोग किया एक और रसोई खोलने के लिए, क्योंकि अब उसका सपना था हर गांव में, हर गली में एक आशा की रसोई हो। भोलू अब भिखारी नहीं था, वो आशा का दूत बन चुका था। और जब भी वो अपना पुराना कटोरा देखता, समय बीता। भोलू की आशा की रसोई अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, उसका नाम अब आसपास के इलाकों तक फैल चुका था। उसने कभी कोई बड़ा प्रचार नहीं किया, न कोई बोर्ड लगाए, बस लोगों के पेट भरे और दिल भी। एक दिन शहर से कुछ पत्रकार आए। आपका नाम भोलू है ना? आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हर कोई जानना चाहता है आपकी सफलता का राज क्या है। सफलता का राज? मेरा तो कोई राज नहीं, बस एक पुराना कटोरा है जिसने भूख और लालच के बीच का फर्क सिखाया। पत्रकार हैरान रह गए। कटोरा? जादुई? हाँ, जादुई, क्योंकि इसने मुझे वो दिखाया जो मेरी आंखें नहीं देख सकी। सच्ची भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, दिल की भी होती है। भोलू ने फिर धीरे से वो पुराना कटोरा निकाला। कटोरे की चमक फीकी थी, मगर उसमें छुपी यादें और सिख बहुत गहरी थीं। वो झोपड़ी अब एक बड़ी रसोई में बदल चुकी थी, जहां बच्चे, बुजुर्ग और हर भूखा इंसान सम्मान के साथ खाना खाता था। भोलू काका, आज क्या बना है? आज प्यार बनिए बेटा, और साथ में पूड़ी और हलवा भी। एक दिन एक छोटा बच्चा बोला, भोलू काका, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी तरह लोगों को खाना खिलाऊंगा। भोलू की आंखें भर आईं। और बस यही है असली जादू। अब भोलू कोई भिखारी नहीं था, ना ही सिर्फ रसोई वाला। वो बन गया था एक विचार, एक ऐसी प्रेरणा जो हर गांव, हर गली और हर भूखे दिल को जगाने लगी। कहते हैं भोलू आज भी उस कटोरे को हर सुबह प्रणाम करता है। धन्यवाद दोस्त, तू टूटा था पर तूने मुझे जोड़ दिया। और वो कटोरा हर रोज एक नई थाली भरता है, भोजन से नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और संतोष से। क्योंकि असली जादू किसी चमत्कार में नहीं बल्कि नियत में होता है। भोलू की कहानी यही कहती है, जब दिल बड़ा हो तो छोटा कटोरा भी दुनिया बदल सकता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।